आज इमरान खान की पेशी थी, भाई सिक्योरिटी रिस्क है। एक शख्स को अडयाला जेल से अदालत तक ये सिक्योरिटी नहीं दे सकते जिन्होंने 24 करोड़ की सिक्योरिटी का ठेका अपने कंधे पे रखा हुआ है। हैरत की बात है, यही तो वजह है। धमाका होता है, 400 मर गए, 600 मर गए, 900 मर गए, 700 मर गए। इस मुल्क के इदारे अवाम के लिए बनाए ही नहीं गए हैं। इस मुल्क के इदारे अवाम के लिए नहीं है, माफिया को प्रोटेक्ट करने के लिए इस मुल्क के इदारे। ये देखें कौमी मुजरम, करोड़ों का मुजरम, मॉडल टाउन में लोगों के मुंह में गोलियां मारने के इल्जाम है इनके ऊपर। वाशिंगटन से लेके कंधार तक के अखबारों में जिनकी करप्शन के ऊपर पैराग्राफ लिखे जाते हैं, जिनकी तस्वीरें छपती हैं पैनामा में, उनको प्रोटोकॉल कैसे दे रही है आपके मुल्क की पुलिस जो आपके हकूक के लिए बनाई गई है, और दूसरी तरफ अवाम के साथ ये कर रही है। ये सलूक है अवाम के लिए। इस मुल्क के इदारे इस माफिया ने बनाए हैं अपने प्रोटोकॉल के लिए, आपसे इनकी हिफाजत के लिए। अवाम के लिए कोई इदारा नहीं है, माजरत के साथ। साइबर क्राइम उठा करके देख लो आप, अभी गूगल पे जाओ, लिखो एस्कॉर्ट्स इन इस्लामाबाद, एस्कॉर्ट्स इन लाहौर, आपको 55 दलों के नंबर पहले पेज पे नजर आएंगे। टेलीफोन करो, लड़की घर पे लेकर के आ जाते हैं। प्रोस्टिट्यूशन लीगल है क्या पाकिस्तान के अंदर? अरे अमेरिका में प्रोस्टिट्यूशन लीगल नहीं है भाई। कौन रोकेगा इस जुर्म को? कौन रोकेगा? गूगल के पहले पेज पे उनके नंबर पड़े हुए हैं, उनको डर ही नहीं है किसी का। भाई हमें कोई पूछेगा है? मैसेज करो, 55 लड़कियों की तस्वीरें भेज देते हैं, पसंद करो भाई। हर जगह हो रहा है भाई, कौन रोकेगा? इस वक्त इंटरनेट पे जाकर के बेहुदा वेबसाइट्स के ऊपर एक नहीं मुतअद्दिद पाकिस्तानी लड़के लड़की बरहना वीडियोस का कारोबार कर रहे हैं, बेच रहे हैं अपनी वीडियोस। पोर्नोग्राफी लीगल है पाकिस्तान के अंदर, कौन रोकेगा इस जुर्म को? ट्विटर उठा करके देखें, मुतअद्दिद अकाउंट आपके सामने आते हैं, ऐसे लाइव आकर के बैठी होती हैं पाकिस्तानी खवातीन, जिस्म दिखाने के पैसे लेती हैं लोगों से, कौन रोकेगा? साइबर क्राइम क्या कर रहा है? अली ज़ई ने गरीदा फारूकी के खिलाफ ट्वीट कर ली, धर लो इसको। फलां ने नवाज शरीफ की करप्शन के कागजात लीक कर दिए, धर लो इसको। बाजवा की करप्शन दिखाने वाले को उठाओ, पकड़ो। गए ये काम कर रहे हैं। आपकी पुलिस देख ले, मुजरिमों का तहफ्फुज़ कर रही है और पाकिस्तानियों पे गोलियां चला रही है, शेल फेंक रही है। एक शख्स को अडयाला से लेकर के अदालत तक नहीं आ सकते, सिक्योरिटी नहीं दे सकते। ये कैसा गंदा, घटिया, बरहना, नंगा मजाक मुमलकत इक़्तिदार के अंदर हो रहा है इसमें। और नादरा जो आपके कागजात बनाता है ना, पासपोर्ट बनाता है, आपकी शनाख्ती कार्ड बनाता है, इसलिए नहीं कि आपको जरूरत है, इसलिए कि इलेक्शन आने पे हल्का बंदियां की जा सके, आपका वोट इधर से उठा के उधर डाला जाए, माफिया को किसी तरह जितवाया जाए। और तो और वापडा उठा करके देख लो, इनके कहने पे 5-5 हजार तुम रहा होता है आपके बिलों में। और म्यूनिसिपैलिटी कहीं पे पुल ही नहीं बनाती इनकी मर्जी के खिलाफ। सड़क वहां से गुजारेंगे जहां किसी बड़े माफिया की जमीन होगी, उसके रेट बढ़ाने के लिए। इस मुल्क के इदारे आपके लिए नहीं, इस माफिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। यह है आजादी, रूल ऑफ लॉ, जिसकी बात इमरान खान करता है। यह है इंसाफ का निजाम, जिसमें नवाज शरीफ जैसा मुजरिम और एक आम पाकिस्तानी एक बराबर होंगे। मुझे पाकिस्तान की 70 साल तारीख से एक मिसाल उठा करके दिखाओ, कन्विक्टेड मुजरिम, सजा याफ्ता, साबित शुदा चोर, जिसे अदालत ने जेल से निकाल के बरतानिया भेज दिया। कोई एक मुजरिम बताओ जिसके घर पे बायोमेट्रिक की मशीन लेकर के गए हों कि चले जी बायोमेट्रिक करें। इस मुजरिम को दिनों में नहीं घंटों में इंसाफ फराहम कर रही हैं आपकी अदालतें। पिछले 18 महीने से अदालतें मसरूफ हैं इमरान खान को तुनने में और नवाज शरीफ को रिलीफ देने में। बहुत सारे गरीबों के सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहे होंगे, चप्पलें घिस गई होंगी बेचारों के, चक्कर लगा लगा कर इंसाफ मांगते मांगते दूसरी नस्ल मरने को करीब पहुंच चुकी होगी। इंसाफ नहीं मिल रहा और इनको घंटों में इंसाफ मिलता है। इस मुल्क के तमाम इदारे दलाली में मसरूफ हैं इस वक्त। इस मुल्क के माफिया 36,000 करोड़ लोहे के कारखाने से कमा लेने वाले दलाल उस पैसे से इन इदारों में लोग भर्ती करते हैं, फिर उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स देते हैं, अपने लगाए हुए लोगों को अपने हक में इस्तेमाल करते हैं। आप अवाम सिर्फ इसलिए है कि उनके कब्जे को बरकरार रख सके। ये आपके मुल्क में हो रहा है। ये वो है वो आजादी की जंग, ये है वो रूल ऑफ लॉ की जंग जिसकी बात इमरान खान कर रहा है। 70 साल में पाकिस्तान पहली मर्तबा इस मैच पे खड़ा है, इस महाज पे खड़ा है कि अगर आप इस जंग में जीतते हैं तो आपके बच्चे आजाद हो जाएंगे, और अगर आप हार गए तो मजीद 70 साल आपको लगेंगे। ये जेन्युइन फिनोमेना, ये सच और हकायक की बात कि कोई भी शख्स पूरी कौम के एतबार 2 दिनों में नहीं जीत सकता। स्ट्रगल होती है। 27 साल लगे हैं इमरान खान को एतबार जीतने में। आज अली ज़ई खड़ा हो जाए, कौम को कहे मैं इनकलाब लाता हूं, 10 लोग एतबार करेंगे, 1000 कर देंगे। 24 करोड़ का एतबार जीतने के लिए मुझे 27 साल का अरसा चाहिए होगा। और अगर आप इस जंग को हार जाते हैं तो फिर मजीद आपको 3 दहाइयां और चाहिए हैं इस नहज पे पहुंचने के लिए।